व्रत पर्व अंक में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अखंड सुहाग का प्रतिमान करवा चौथ। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीश चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करके व्रत को पूर्ण करती हैं। स्त्रियों में इस दिन के प्रति इतना अधिक श्रद्धा भाव होता है, वह कई दिन पूर्व से ही इस व्रत की तैयारी प्रारंभ कर देती हैं। ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि वह 2 दिन चंद्र उदय व्यापनी हो या 2 ही दिन ना हो तो पूर्व विद्या लेनी चाहिए। करक चतुर्थी को ही करवा चौथ भी कहा जाता है। वास्तव में करवा चौथ का त्यौहार भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति के पत्नी के बीच होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। करवा चौथ पति और पत्नी दोनों के लिए न प्रणय निवेदन और एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, त्याग एवं उत्सर्ग की चेतना लेकर के आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागन का रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों को पहनकर भगवान रजनीश से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती हैं। स्त्रियां श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद ये प्रण भी लेती हैं कि वे मन, वचन एवं कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की ही पूजा नहीं होती, बल्कि शिव पार्वती और स्वामी कार्तिकेय को भी पूजा जाता है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इस हेतु किया जाता है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त करके अखंड सौभाग्य प्राप्त किया, वैसे ही उन्हें भी मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी कन्याओं और विवाहिता स्त्रियों के लिए विशेष महत्व है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए तो बहुत दिनों तक उनके वापस न लौटे पर द्रौपदी को चिंता हुई। कृष्ण ने आकर के द्रौपदी को चिंता दूर करते हुए करवा चौथ का व्रत बताया और इस संबंध में जो कथा शिवजी ने पार्थी को सुनाई थी वह भी सुनाई। वो कथा इस प्रकार है। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रह करके भूख नहीं सह सकी तथा निढाल होकर के बैठ गई। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खोलेगी, ये सुनकर के भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर के आग जलाई तथा ऊपर कपड़ा तान करके चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जा करके बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। ये सुनकर के वीरावती ने अर्घ्य दे करके खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से उसका व्रत खंडित हो गया तथा उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। वह ठीक नहीं हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई।
इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर के इंद्राणी से प्रार्थना की कि उनके पति के ठीक होने का उपाय बताएं। तो इंद्राणी ने कहा, तेरे पति की ये दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया। फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित है।